नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत आभार। रोज़ाना की कड़ी में हम जो कल्चर का टॉपिक ले रहे हैं, उस कल्चर राजस्थान की संस्कृति जो है हमारी, उसमें वॉल्यूम 15 पढ़ने जा रहे हैं। आज वॉल्यूम 15 आपने देखा हो तो कल का जो टॉपिक था हमारा शक्ति को लेकर था। शक्ति के बारे में बताया और शक्ति से ही एक टॉपिक निकला लोक देवी और कुल देवी। शक्ति वैसे हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया। बोलो क्या? हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया था देवता। तो देवता में हमारा पहला प्रथम पूज्य देव कौन था? गणेश के बाद षष्ठी का रचयिता कौन था? ब्रह्मा। षष्ठी को चलाने वाला कौन था? विष्णु। और षष्ठी का संहार करता कौन था? तो महेश। और इन सबको पावर देने वाली कौन थी? तो शक्ति थी। तो ये 5 टॉपिक हमारे 5 देवताओं के हुए और उन्हीं टॉपिक में हमने जितने भी मेले थे, जितने भी मंदिर थे, जितने भी त्योहार हैं, जितनी भी तिथियां हैं, वो सब आपको बताई। किसी भी किताब, किसी भी आपकी कक्षा से आप कंपेयर करोगे तो आपको एक अलग क्लास मिलेगी। आप सब में देखते हो तो मेला, मंदिर, त्योहार को कोई जोड़ के नहीं बता रहा। इन चीज़ों को आप देखिएगा तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो आज जो हमारा विषय है वो शक्ति के बारे में, शक्ति से ही निकला है, लोक एवं कुल देवी। लोक एवं कुल देवी। तो आज का जो विषय है हमारा लोक एवं कुल देवी और उन्हीं से जुड़ी हुई कौन कौन सी कुल देवियाँ हैं और कौन कौन से उनके मंदिर हैं, कौन कौन से उनका त्यौहार है, कौन सी तिथियाँ हैं, इन सब के बारे में आज के टॉपिक में हम वर्णन करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, लोक देवी और कुल देवी एक बहुत व्यापक टॉपिक है। आपको पता है 7-7 कोस है, मतलब कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको लोक देवी और कुल देवी मिल जाएगी। लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियाँ और कुल देवियों को अपन पढ़ते हैं, चीज़ें जनरल वे में आती हैं। पहले आप पेपरों का जो स्टडी करते हो, मतलब उससे आपको पता चलता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या एक होड़ है, उसमें हर चीज़ों को गहराई से, वो आपके इतना काम का नहीं होता। तो इसके बारे में हम लोक देवी और कुल देवी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने बताया था कि लोक देवी जो सब में सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सबको, सब लोग पूछते हैं, सार्वभौमिक रूप से सब लोग पूछते हैं, यूनिवर्सल रूप से सब लोग पूछते हैं। वो तो कौन सी होती है? लोक देवी। और जो किसी जाति, वंश और धर्म विशेष से जुड़ी होती है वो कौन सी होती है? कुल देवी। तो कुल देवी और लोक देवी क्या होती है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और कुल देवी और लोक देवी के बारे में हमने कल डिस्कस किया। उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली, कल्चरल शब्दावली भी हमने मतलब कल पढ़ी थी। आज हम इसका एक लोक देवी का वर्गीकरण, मतलब जो देवियों का वर्गीकरण है पूरे राजस्थान में, वो किस टाइप से है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक भी एक बड़ा टॉपिक है, जिसके 1-2 दिन लगेगा। तो वॉल्यूम 16-17 में भी लोक देवी और इसका ही आएगा। तो ये तो बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करें। हाँ, देखिए दोस्तों, अब मेरा जो टॉपिक है कि वो लोक देवियों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन क्या है। आप सुविधा की दृष्टि से सारे टॉपिक को बांट लीजिए। देखिएगा, सबसे पहले हमने वर्गीकरण किया प्रकृति माताएं। कौन सी? प्रकृति, यानी प्रकृति हमारी नेचर से जुड़ी हुई माताएं कौन कौन सी हैं जिनका हम पूजन करते हैं। मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई देवियां कौन कौन सी है जिनका हम पूजन करते हैं। दूसरी है रक्षा माताएं। रक्षा जो हमारी विभिन्न, हमारी मान्यता है कि हमारी कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप पे हमारी रक्षा करती हैं, वो कौन सी माताएं होगी? रक्षा माताएं। बाद में हमने कहा रोग निवारण माताएं। पहले साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो रोगों पर भी हम देवी देवताओं पर ही निर्भर रहते थे। तो देवी देवताओं पर निर्भर रहते थे, तो वो माताएं कौन सी होगी? रोग निवारण माताएं। रोग निवारण माताएं। बाद में हम सती माताएं। पहले सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, हालांकि आजकल ये उचित नहीं है, लेकिन सती माताएं। कौन सी? सती। तो सती माताएं होगी। और बाद में तिथि
तिथि का मतलब तिथि वाइज होती है कि भाई हमारे कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर है, तो हिंदी कैलेंडर में हम पढ़ते हैं तीज है, चौथ है, छठ है, आपका अष्टमी है, इस टाइप से कई तो हमने पढ़ा है। तो वो कौन सी माताएं होती हैं? तिथि से जुड़ी हुई माताएं होती हैं। अब है जाति माताएं, जातियों से जुड़ी हुई माताएं हैं, जातियों से जुड़ी माता, जनजाति माताएं, जनजातियों से जुड़ी हुई माताएं हैं, और वंश माताएं। वंश का मतलब है जो राजघराने हैं, जैसे कछुआ वंश है, मेवाड़ का गुहिल वंश है, राठौड़ वंश है, इन वंशों की कुल देवियाँ हैं, तो उनकी माताएं हैं। और लास्ट में हमारा टॉपिक है क्षत्रिय माताएं। ओवरऑल कौन सा, कि कौन से एरिया में कौन कौन सी माताएं चर्चित हैं, वो कौन सा वर्गीकरण हो गया? क्षत्रिय। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक तुलना करेंगे, कोई भी क्लास से आप तुलना कर सकते हैं, कोई भी किताब से तुलना कर सकते हैं, आप कोई भी किताब से तो तुलना करोगे तो आपको एक अलग ही स्टेटस पाए मतलब दिखेगा, और कोई भी क्लास से आप तुलना कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार से आपने सारी देवियों को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया है। पहली देवी कौन सी थी? प्रकृति से जुड़ी हुई माताएं हैं। दूसरी कौन सी? रक्षा से जुड़ी हुई माताएं हैं। तीसरी कौन सी? रोगों से जुड़ी हुई माताएं हैं। चौथी कौन सी? तिथि से जुड़ी हुई माताएं हैं। और पांचवी हैं जाति, जनजाति, और आपकी कौन सी? वंश माताएं, और साथ में क्षत्रिय माताएं। इनमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है वो वैसे बता देता हूँ, तो वो जनजाति से जुड़ा हुआ। हमारी कल्चर जो है वो एक्चुअली क्या, जनजाति से जुड़ी हुई, तो इसमें जनजाति और वंश वाला टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप ओवरऑल देखो तो सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1, तो ये आपको वर्गीकरण बताया। कौन सा बताया? वर्गीकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला है प्रकृति माताएं। प्रकृति, तो हमने बोला हमारी नेचर से जुड़ी हुई जो माता है वो कौन सी माता है? प्रकृति। तो प्रकृति माता में सबसे पहले गंगा माता। कौन सी? गंगा। अब इसको मैं थोड़ा सा जनरल जीके से भी जोड़ देता हूँ। गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, देश की सबसे पवित्र नदी है, और देश की राष्ट्रीय नदी है, जो शंकर भगवान के द्वारा अपने शिष्य से लाई गई थी गंगा, जिसको भागीरथ लेके आए थे। तो गंगा हमारे देश की पवित्र, और उसका जो जल है वो हमारे लिए पवित्र जल माना जाता है। जब भी व्यक्ति जब भी हम स्वच्छता को लेकर के कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गंगा जल का प्रयोग करते हैं, तो हमारी प्रकृति और हमारा मोक्ष भी सामान्यतः, मृत्यु के उपरांत मोक्ष भी ऐसा माना जाता है कि उस गंगा के जल में अगर हम विसर्जित हो गए तो हमारा उसमें कल्याण हो गया। तो कहने का मतलब गंगा का पूजन किया जाता है, गंगा माता का। किसका? गंगा। तो मैंने क्या बोला? गंगा माता का विसर्जन जो होता है, गंगा माता में हमारा विसर्जन मृत्यु के उपरांत गंगा विसर्जन की घटनाएं जो प्रथाएं होती है। तो गंगा एक पवित्र नदी है। अब इसको राजस्थान से जोड़ दिया। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखिए, ओवरऑल क्वेश्चन। राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा। हमारी पवित्र नदी कौन सी? गंगा। हमारी सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। और गंगा का संबंध किससे है? तो शिव से। किससे है? शिव। और इसको लाने वाला कौन था? भागीरथ। और राजस्थान में राजस्थान का भागीरथ या आधुनिक भागीरथ कौन कहलाता है? राजस्थान का बीकानेर का राजा गंगा सिंह। और गंगाजल योजना जो घर घर गंगाजल पहुंचाती है वो कौन लेके आया है? तो डाक विभाग गंगाजल योजना लेके आया है। और अब हम बोल रहे हैं राजस्थान के कल्चर से जोड़े, तो गंगा मैया का मंदिर आपका राजस्थान में कहाँ पर है? तो भरतपुर। गंगा मैया का मंदिर आपका राजस्थान में कहाँ पर है? तो भरतपुर। देखो दोस्तों, ऑटोमेटिक टॉपिक जुड़ गया, गंगा का महत्व बताया और फिर गंगा मैया का मंदिर आपको बता दिया, तो कहाँ पर है? भरतपुर। अब देखिए, दूसरी है पृथ्वी माता। पृथ्वी को हम धरती माता बोलते हैं। धरती माता को यहाँ पर शव माता के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी हमारी प्रकृति है, धरती हमारी प्रकृति है, तो धरती का पूजन, हमारी मिट्टी का पूजन शव माता के रूप में किया जाता है। किस माता के रूप में? शव माता के रूप में पूजा की जाती है। और ये कब की जाती है? तो अहोई अष्टमी। अब देखो, तिथि भी आ गई। हमने यहाँ पे लिखा है मेले, मंदिर और त्योहार, तो त्योहार तिथि भी आएगी और कौन सा मंदिर वगैरह वो भी आ जाता है। तो अहोई अष्टमी कब आती है? तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को कौन सी अष्टमी आती है? अहोई। कौन सी? अहोई।
अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है। उस दिन शव माता का पूजन होता है। कौन सी माता का? शव। शव माता क्या है? हमारी धरती माता है, हमारी पृथ्वी का पूजन है। तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ये कौन से धरती माता, शव माता, जिसका पूजन कब होता है? अहोई अष्टमी को। अहोई अष्टमी को। और अहोई से क्या जुड़ा हुआ है तो आप देखिएगा, क्या जुड़ा हुआ? तो धरती जुड़ी हुई है। आगे देखिए, गौ माता, तीसरी माता हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई कौन सी? गौ। गाय हमारी मतलब हमारा प्राचीन काल से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है तो प्राचीन काल से हमारा पवित्र पशु जो माना जाता है वो गाय। पवित्र पशु जो माना जाता है गाय। तो पवित्र पशु आपको माना जाता है गाय। और आप देखते हो तो आप प्राचीन काल से देखो तो वेदों में भी गाय को विनिमय की वस्तु भी माना गया था, गाय को धन भी माना गया था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय है वो सबसे धनवान व्यक्ति है। और आपने आगे देखेंगे तो हमारे लोक देवता भी इस पवित्र पशु जो है इसको लेकर के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जैसे तेजा जी, जैसे गोगा जी, जैसे पाबू जी, इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए गाय को लेकर के। तो देखेगा गौ माता, गौ माता से जुड़ी हुई एक तो गोपाष्टमी, गोप अष्टमी, गोप गोपाष्टमी। अब देखिए अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी आती है। तो गोपाष्टमी जो है वो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आपकी कौन सी आती है? गोपाष्टमी। अब मैं याद करवा रहा हूं, अहोई अष्टमी है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को और गोपाष्टमी है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, ये भी आपका पूजन होता है। और दूसरी है गोवर्धन पूजन। गोवर्धन पूजन यानी गाय के गोबर का पहाड़ बना करके, और हम दीपावली के दूसरे दिन पूजते हैं गोवर्धन। कौन सा? गोवर्धन। तो गोवर्धन पूजते हैं, गोवर्धन बोल सकते हैं, गोवर्धन बोल सकते हैं। तो गाय के गोबर का पूजन करते हैं बेसिकली कब? दीपावली के दूसरे दिन। तो कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम। बोलिए क्लियर है? कार्तिक शुक्ल एकम को हम गोवर्धन का पूजन करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी परंपरा, मैंने आपको बोला पहले पढ़ाया मैंने कि दीपावली पर 5-7 दिन जो गोबर इकट्ठा होता था उसका बड़ा पहाड़ बना करके पूजते थे, और उस गोबर को बाद में उठाकर गाड़ी से खेत में डालते थे। तो खेत के माध्यम से हमारी वो गोबर सूखता तो आपका उर्वरा शक्ति बढ़ती। तो आज के परिप्रेक्ष्य में वो जैविक कृषि भी होती है। और आपको पता है आज सरकार ने किसानों को गोवर्धन योजना चलाई है। कौन किसानों के लिए कौन सी योजना चलाई? गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब है किसान अपने खेत में गोबर का सदुपयोग करेंगे, मतलब जानवरों के अनुसार, तो उनको सब्सिडी दी जाएगी। और अभी आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन योजना चलाई है जो चर्चा में है। गोधन योजना के माध्यम से गाय का गोबर 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, जिसके माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। तो ये गोवर्धन पूजन। अब आता है बच्छ बारस, बछड़ों का पूजन होता है, बछड़ों का। तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, सावन के बाद भादवा महीना आएगा, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्छ बारस का त्यौहार मनाते हैं। कौन सी बारस? बच्छ बारस। तो ये सारी तिथि आ रही है दोस्तों। तो ये 3 हमारी गाय से जुड़े हुए त्यौहार हो गए। नंबर 1 बोलो गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, बाद में गोवर्धन। गोवर्धन आपका चैत्र शुक्ल कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम। तो कार्तिक शुक्ल एकम को कौन सा गया? गोवर्धन। और बाद में हम बोल रहे हैं बच्छ बारस। तो भादवे की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछड़ों का पूजन किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा तो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई माताएं हैं। दोस्तों यहाँ पे बात प्रकृति की नहीं है, इसको टॉपिक को समझने का तरीका है। जैसे आपके मेले मंदिर त्यौहार आते हैं, आप सीधा का सीधा से रटने का प्रयास करते हो, कभी नहीं रटा जाएगा। ये चीज़ें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी समझ में आएंगे। अब हम बोल रहे हैं तो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई माता कौन सी होगी? गंगा माता। गंगा माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो भरतपुर में। बाद में हमने बोला धरती माता को हम किस माता के रूप में जानते हैं? तो शव माता। शव माता का पूजन कब होता है? तो अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब आती है? तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। बाद में हमारी गाय माता, तो गाय माता का गोपाष्टमी कब आती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। गोवर्धन कब आता है? तो गोवर्धन कार्तिक शुक्ल एकम को। और बाद में हमारा बच्छ बारस, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्छ बारस मनाई जाती है। ये कौन सी माताएं होगी? प्रकृति की माताएं होगी। कौन सी? प्रकृति। अब आती है रक्षा माताएं। कौन सी? रक्षा। रक्षा माता में पहला नंबर है पथवारी।
रक्षा का मतलब समझ गए, हमारी किस किस जगह पर कौन सी माता रक्षा करती है और हम इसका पूजन करते हैं। तो पथवारी माता, पथ में हमारी रक्षा करने वाली माता कौन है? पथवारी, पथवारी। तो पथ में रक्षा करने वाली पथवारी हो गई। तो ये तीर्थ यात्रा के दौरान पथवारी माता का पूजन करते हैं। आपने देखा हो तो हमारे घर में कोई ख़त्म हो जाता है, कभी कोई ख़त्म होता है, तो तीर्थ यात्रा पे वो जाते हैं, मतलब गंगा जी वगैरह जो भी जाते हैं, तो बाहर एक गोबर और मतलब पत्थर का पूजन करके जाते हैं। वो कौन सी माता का पूजन है? पथवारी। कि हमारी पथ, हमारी तीर्थ यात्रा को आप सही ढंग से संपन्न बनाए। और ऐसी मान्यता है कि पथवारी माता है वो हमारी रक्षा के लिए भैरू जी को भेजती है। तो पथ का पहरेदार कौन है? तो भैरव। पथ का पहरेदार कौन है? तो भैरव। ये आपका कौन सा आ गया? पथवारी माता। तो हमारी तीर्थ यात्रा में रक्षा करने वाली देवी जो है वो कौन सी होगी? पथवारी। अब है कंकाली माता। कंकाली माता का मंदिर है कोटा। कहाँ पर है? कोटा। तो ये हमारी राक्षसी शक्तियाँ, मतलब बुरी शक्तियों से, कई बार बुरी शक्तियों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, जिसको आप नेगेटिविटी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? नेगेटिविटी। तो नकारात्मकता। और जिसको आप राक्षसी शक्ति, बुरी शक्तियों का प्रभाव मानते हैं, तो उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कौन सी माता का पूजन करते हैं? तो कंकाली। और कंकाली माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो कोटा में। कंकाली माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा में। बड़ली माता कहाँ पर है? अकोला चित्तौड़गढ़। बड़ली माता, तो बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में है। ये सामान्यतः बच्चों की क्या करती है? रक्षा। बच्चों को बुरी आत्माओं से, बच्चों को किसी भी चीज़ से बचाने के लिए कौन सी माता का पूजन करते हैं? तो बड़ली माता का संबंध कहाँ से है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ से। अकोला चित्तौड़। कंकाली माता का संबंध किससे है? तो बेसिकली आपका कंकाली माता कोटा, और जो हमारी बुरी शक्तियों, नेगेटिव शक्तियों से हमारी क्या करती है? रक्षा। और पथवारी माता वैसे घर घर पूजी जाती है, पथवारी तीर्थ यात्रा के दौरान पूजी जाती है। इस प्रकार आपने देखा, तो इसकी डिटेल हमने बताई है कि तो पहला नंबर कौन सा? प्रकृति। दूसरा नंबर कौन सा? रक्षा। अब आगे की माताएं, रोग निवारण, सती माताएं, ये सब हम अगले वॉल्यूम 16 में कल पढ़ेंगे। तो उसको देखेंगे तो ये कई टॉपिक चलेगा, इंटरेस्ट आएगा आपको। रोज़ाना पढ़ते रहें, देखते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखें। हालांकि मैं कई बार देखा नहीं, कल ही मेरे को पता चला कि कहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा। और आगे आप कंटिन्यू जुड़े रहें और इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर वॉल्यूम 16 के साथ हम फिर मिलेंगे और राजस्थान की कल्चर को लेकर के। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अदर किताबों आदि से इसकी तुलना भी करें, तो आपको एक अलग दिखेगा। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।